वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 9 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, लेखपाल का हमारा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएगी, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट कराए जाएंगे। इसकी जो फीस है 499 फीस है। इसके लिए आपको ज्ञान सर कूपन कोड आपको यूज करना होगा और यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी पा सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गिरती प्रजनन दर टीएफआर को रोकने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे की जन्म पर 25,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? तो यह जो है प्रोत्साहन राज्य प्रदान कर रहा है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश 1993 में प्रजनन दर जो है लगभग 3% थी, जो घटकर 1.5 पे पहुंच गई। इसलिए जो है 25,000 प्रोत्साहन राज्य दे रहे दूसरे और तीसरे बच्चे की जन्म पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या करने की घोषणा की है? तो अब इसका जो नाम है वह आबूराज करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। माउंट आबू का नाम अब जो है आबूराज कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में नागर विमानन महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश के किस नवनिर्मित हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को जो है एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को विवरण देते हुए जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपना कौन सी जो है राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह जो इसकी 7वीं रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, जैव विविधता पर कन्वेंशन को जो है अपने 7वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारत ने। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही किस देश ने अपनी लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनट-मैन-3 का सफल परीक्षण किया है? आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान में काफी युद्ध चल रहा है। इसके चलते जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो मिनट-मैन-3 की जो है सफल परीक्षण किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह संयंत्र जो है यह कवरत्ती लक्षद्वीप में जो है स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र जो है यह कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को यूरोपीय संघ ने HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश प्रमाणित किया गया है? तो यह जो है डेनमार्क को प्रमाणित किया गया है HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने किसका स्थान लिया हाल ही में, जिनका एक संयुक्त सैन्य हमले में जो है मृत्यु हो गई है? तो इन्होंने जो है आयतुल्ला अली खामेनेई की जो है जगह ली है। मोजतबा खामेनेई जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का मध्य युद्ध हो रहा है, उसमें शहीद हो गए थे और उनके स्थान पे जो है इन्होंने स्थान लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अहमदाबाद में खेले गए ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को जो है हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है और भारत ने जो है तीसरी बार जो है ICC T20 विश्व कप का खिताब जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। समावेशी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देने वाली स्वायत्त पहल मुख्य रूप से भारत सरकार के किस पोर्टल संबंधित है? यह जो है सरकारी ई बाजार से संबंधित है, जेम पोर्टल से। मार्च 2026 में जेम ने स्वायत्त पहल के 7 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया और स्वायत्त स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एडिक्सोन्था पैराटोटोफ्लावा और हेमिलेथा सुनेरिया नामक 2 प्रजाति खोज की गई है। आपको बताना यह प्रजाति किसकी है?
तो ये जो प्रजाति है यह फल मक्खी की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री को प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है वह है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में जारी हुरिन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को विश्व में जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत जो है अमेरिका से पीछे, अमेरिका पहले स्थान पर, आपका चाइना दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है अरबपतियों की संख्या के मामले में। हाल ही में चर्चा में रहे शाहेद ड्रोन मुख्य रूप से किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? तो शाहेद ड्रोन को जो है ईरान ने विकसित किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पीएसएचपी किस राज्य में प्रस्तावित एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है? यह जो परियोजना है यह कर्नाटक की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक राज्य की प्रस्तावित एक प्रमुख ऊर्जा परियोजना है। यह परियोजना कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती नदी पर जो है 2000 मेगावाट क्षमता के साथ जो प्रस्तावित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष लाइनमैन दिवस कब मनाया जाता है? तो लाइनमैन दिवस प्रत्येक वर्ष जो 7 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड के सहयोग से जो है 7 मार्च को नई दिल्ली में लाइनमैन दिवस का छठा संस्करण जो है मनाया गया है। 7 मार्च 2026 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल समारोह में जो है भाग लिया है? तो इसका जो आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है और काफी राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, और इसका जो आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में हुआ जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोगों ने देखा भी होगा। देश भर में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जन औषध दिवस का मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष जो है 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषध दिवस। पूरे देश में जो है 1 से 7 मार्च तक जन औषध सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 8वां जन औषध दिवस मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में हुआ विस्फोट कारण खबरों में रहा पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी आपके हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर स्थित जो है पिटोन डे ला फोरनाइस दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसमें हाल ही में जो है 13 फरवरी 2026 को विस्फोट हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर उनको कवर कर लिए हम लोग। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह जो है कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो डॉक्टर कृति के कारंत बनी है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ओडिशा के पारादीप स्थित इफ्को परिसर में किस नए संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को। हाल ही में कार्यस्थलों और आम जीवन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है। यह जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। अल्बानिया की तिराना में आयोजित मुहामेद मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। महिलाओं के दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक जमावड़े के रूप में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव केरल में मनाया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। हाल ही में उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और हिमबिंदुओं के संरक्षण के लिए लद्दाख प्रशासन ने भारतीय सेना की किस कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फायर एंड फ्यूरी कोर से समझौता किया है। फरवरी 2026 में भारत का पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में मध्य पूर्व में तीव्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस देश ने राजनीतिक फ्रेमवर्क हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? यह जो है इजराइल ने रखा। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान वह 54वां है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में कितने जो है पदभार संभाला है? तो तरनजीत सिंह संधू बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान ने मस्तिष्क सह प्रोसेसरों के विकास के लिए मूनसाट अनुसंधान
परियोजना शुरू की है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु ने शुरू की है। जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ये छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसानों को राहत देने के लिए किस योजना के तहत 2 लाख तक की कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है? तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना शुरू की गई है। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या? दान से लाभ, इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में असम में मनाए गए डोल यात्रा उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस धार्मिक संप्रदाय या परंपरा से है? यह वैष्णव परंपरा संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से द्वारा महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी लीग की घोषणा की है? तो अस्मिता लीग की घोषणा की गई है। मार्च 2026 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही किस भारतीय महिला स्केटर ने 50 मीटर की लिम्बो स्केटलिंग चुनौती को मात्र 7.46 सेकंड पूरा करने के जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है सृष्टि धर्मेश शर्मा ने बनाया है। इस प्रकार जो है आज का जो करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।